अब भाई ये चैप्टर आपका बेटा ट्रायंगल। यो बेटा देखियो, ट्रायंगल में आपको क्या करना, पहले तो आप बताओ ट्रायंगल, जैसा आपने नाम देखा लिखा हुआ ट्रायंगल ABC, ऐसे इस हो गया ट्रायंगल, 3 साइड और 3 एंगल हो। कितने बेटा देखो, 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल बॉडी पार्ट्स कितने हो गए इसके ट्रायंगल के? 6 हो गए, जिसमें 3 तो साइड होगी और 3 एंगल। बेटा 3 तो साइड होगी भाई, और 3 हो गए जी आपके एंगल। तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए थे बॉडी पार्ट्स? अब इसमें 6 में से ना आपको 2 ट्रायंगल के केवल 3 ही पार्ट बराबर दिखाने हैं भाई। 3 पार्ट अगर आपने इक्वल दिखा दी ना तो वे ट्रायंगल कोंग्रुएंट हो जा। कोंग्रुएंट मतलब सर्वांग सम। देखो हिंदी में कितना अच्छा नाम है, सर्वांग सम, यानी सर्व अंग समान, जिनके सारे अंग क्या हो, समान हो। हिंदी में, इंग्लिश में क्या, कोंग्रुएंट। मतलब आप ना देखो यहाँ एक ट्रायंगल है भाई, यो बेटा एक ट्रायंगल यो, अब मान लो इसकी भी 3 सेंटीमीटर साइड, ये 4, ये बेटा मान लो 5, ये 3 4 5, ये एंगल ना मान लो 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। देखो 5 के सामने वाला, 3 के सामने वाला मान लो 70 भाई, 3 के सामने कितना मान लो 70। और वैसा ऐसा होता नहीं, ये जो बड़ी साइड हो ना बेटा उसके सामने का एंगल भी बड़ा हो, और जो छोटी साइड हो उसका एंगल का सामने का एंगल भी छोटा हो। वैसे तो ओरिजिनल, लेकिन हम ऐसे ही बनाओगे फिगर। लो भाई अब 5 सबसे बड़ा ना बेटा, तो 5 को छोड़ दो, एंगल अलग अलग लिखेंगे, क्योंकि लिखते हो थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। मान लो बेटा 3 क्या करना, ये मान लो 40 डिग्री भाई, इधर भी 40 डिग्री ऐसे लिखेंगे। और इससे बड़ा ये ले लो भाई, मान लो ये कितना हो गया, 60 हो गया। मान लो भाई कितना हो बेटा अभी 60, 180 में से घटाओ भाई। तीनों का सम कितना हो बेटा ट्रायंगल का, तीनों एंगल का सम कितना हो हमेशा, पता ना आपको ये बात। देखो भाई अब जैसे 2 एंगल पता लग गया आपको, कितना हो गया 60 और 40, 100 हो गया। तो थर्ड एंगल कितना बच गया बेटा 80, इसका भी क्या हो गया। तो अगर तीनों एंगल देखो, तीनों एंगल इक्वल, तीनों साइड इक्वल, तो फिर इसमें बेटा ऐसा निशान लग जाएगा, और ऐसा ऐसा। ये जो ऊपर का निशान है ना इसका मतलब एंगल इक्वल, और जो नीचे लाइन खींच रही है इसका मतलब साइड भी इक्वल। लाइन भी मतलब उसके तीनों साइड और तीनों एंगल अगर बराबर हो तो ट्रायंगल क्या होंगे, कोंग्रुएंट होंगे। लेकिन आपको कोंग्रुएंट करने के लिए केवल 3 वैल्यू बराबर बतानी बेटा, वो रूल है कौन कौन से बताने हैं। तो बाकी जो 3 बचेंगे ना वे आराम से इक्वल हो जाएंगे। आपको 6 की 6 नहीं दिखानी बराबर, आपको इनमें से 3 दिखानी है, और वो 3 दिखानी कौन सी भाई, वो मैं रूल लिखवा, आप ध्यान से देखिए जरा सब बच्चे। नंबर 1 भाई बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, समझो पहले ध्यान से देखो सब। अगर आपने क्या कर दिया, सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा साइड साइड साइड, ऐसा ब्रैकेट के अंदर लिख दें, ऐसा साइड साइड साइड। देखो साइड साइड का मतलब तीनों साइड बराबर दिखानी केवल आपको। अगर 2 ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होगी ना तो आप उसे कोंग्रुएंट कर दोगे एकदम सीधा, और फिर इसके एंगल भी इक्वल होंगे, जबरदस्ती इक्वल होंगे बेटा, चाहे ना भी हो आप इक्वल लिखेंगे ना। तो केवल आपको क्या करना, तीनों साइड बेटा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, देखो आपके पास 2 ट्रायंगल मान लो, जो ABCPQR, इसका मतलब होगा बेटा जैसे AB है मान लो, AB, और बेटा AB कहेंगे इक्वल हो इसके PQ के इक्वल, और ये BC किसके इक्वल हो बेटा, QR के इक्वल हो, और AC किसके इक्वल हो बेटा, PR। देखो तीनों साइड तीनों आपस में इक्वल होगी भाई, या साइड इसके इक्वल बेटा, दूसरी तीसरी साइड इक्वल होगी। तो ट्रायंगल अगर आपने इतना दिखा दिया ना तो ट्रायंगल कोंग्रुएंट होंगे बेटा, उस प्रॉपर्टी का नाम होगा साइड साइड साइड। अब आपको क्या है क्या, देखो इस एक्सरसाइज में होगा क्या आपके लिए होगा बेटा, ये ना एंगल दे देगा इसका कि भाई ये एंगल 50 डिग्री, और बेटा यहाँ लिख देगा एक्स की वैल्यू बताओ। तो हमें क्या करना, तीनों साइड दे देगा लेकिन इक्वल, तो हम देखेंगे भाई तीनों साइड इक्वल है इसकी, तो ऐसे प्रॉपर्टीज है तो कोंग्रुएंट हो गया। तो अगर अब देखो बेटा यहाँ से, ये देखो यहाँ ना आपने देखा होगा CP CT भी पढ़ रहे होंगे आप कुछ,
पढ़ो सीपीसीटी। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाना तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या बेटा आपस में इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट संगत भुजा, हिंदी में क्या कहें इससे बेटा, संगत पार्ट, मतलब आपस में उनके हिस्से, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब आपस में देख, ध्यान से देख बेटा, एक मिनट यहां देख, ये AC किसके इक्वल है बेटा, PR के, समझ देखे गेम है एक तरह का, देख कितना आसान, AC देख बेटा, AC ना, AC के अपोजिट एंगल देख कौन सा, B, AC का किसके इक्वल, PR कहां लिख रहा, तो इसके अपोजिट एंगल देख बेटा, एकदम सामने वाला एक्स है ना, तो आप आराम से लिख देंगे एंगल भाई B और एंगल Q आपस में इक्वल होंगे बेटा, ये 50, तो ये भी कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू भी 50 डिग्री आंसर। लेकिन किस कंडीशन से हुआ, साइड 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 से, आपने इसकी तीनों साइड इक्वल दिखाई पहला, क्लियर ना मामला, कोई सी तीन बराबर दिखाने हैं और जो बाकी तीन बच गए ना वे आपस में इक्वल होंगे बेटा, लेकिन इक्वल कौन कौन से होंगे वो यहां से देख लेंगे, जो साइड आपने साइड के इक्वल दिखा रखी है ना, उसी के सामने का एंगल भी उसी के सामने का एंगल के इक्वल होगा, उल्टा पुल्टा नहीं होगा, अनसंट कुछ भी कर दो आप, अगर एंगल ए और इसके क्यू के इक्वल लिख दो, ऐसा नहीं होने का, साइड देख लिया, जो साइड जिसके बराबर होगी उसके अब सामने सामने के एंगल आपस में बराबर होंगे भाई, बस ये रूल का ध्यान रखना बेटा, जैसे गेम खेलना कंप्यूटर में फोन में कंडीशन हो ना, रूल्स और कंडीशन वो ध्यान रखनी बस थोड़ी थोड़ी। नंबर 2 भाई बेटा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, देखो नाम से पता दिया बेटा इनके, देखो दो साइड और बीच में एंगल, एक नहीं बीच में एंगल, एक एंगल तो है बीच में, ये आप ना सोचिए दो साइड ऐसे लिख कर बैठ जाओ, कभी अपना दिमाग लगा दो, बिल्कुल नहीं दिमाग लगने का, इसमें दो साइड दो ऐसा एक है, लिखने का तरीका इससे बहुत सारे मीनिंग से क्लियर हो बेटा, देखो दो साइड और बीच में एंगल है बेटा, तो बीच में एंगल होगा, देखो कैसा, सुनो यहाँ, देखो यहाँ एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल, देखो ABCPQR, देखो बेटा मान लो यह साइड ना इस साइड के इक्वल हो और यह वाली साइड इसके इक्वल हो बेटा, लिख देंगे आप कोई बात नहीं, AB = PQ, और ये जो एंगल देखो इन दोनों साइडों के बीच का एंगल, ऐसे इन दोनों साइडों के बीच में एंगल कौन सा बेटा बताओ, एंगल Q, और यह साइड लिखो BC किसके इक्वल, QR के, देखो ध्यान से देखो ये क्या लिखा जी हमने, तो ट्रायंगल क्या होंगे फिर एकदम कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बेटा, जो नहीं साइड यहां से एंगल यहां ले लिया, ऐसा नहीं होना का, जहां साइड ले दे उनके बीच में एंगल इक्वल होना चाहिए आपस में भाई, देखो 3 वैल्यू ली बेटा, देखो 1 2 3, तो इससे भी ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट का मतलब एरिया भी इक्वल हो, बिल्कुल एक जैसे होंगे, मैं एकदम जैसे दो जुड़वा भाई बिल्कुल एक जैसे हो, शक्ल भी एक जैसी, वेट वाट सब बराबर, बिल्कुल एरिया भी इक्वल होगा इनका आपस में, सोचो छोटे बड़े हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होना कि एरिया भी इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट का मतलब बेटा सारे पार्ट्स बराबर होंगे टोटल जो बचे हुए। अब नंबर 3 देखो बेटा, तीसरा रूल क्या हो बेटा इसमें, एंगल साइड एंगल, इसके लिए ऑप्शन है आपके पास, एंगल साइड एंगल के लिए ऑप्शन है बेटा, कैसा ऑप्शन है अभी बताऊंगे आपको, देखो हम समझो भाई, समझ गए होगा सारा काम, याद तो नहीं कर सकते आप, ABCPQR समझो बेटा, देखो एक ट्रायंगल का एक एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, एंगल B = एंगल Q, बेटा तो BC ना मान लो 5 सेंटीमीटर, इसका भी कितना 5 सेंटीमीटर, तो BC = QR हो गया, और ये इधर का एंगल बेटा ये वाला, और ये एंगल R, तो एंगल C = एंगल R, तो भी ट्रायंगल क्या होंगे, देखो ध्यान से देखो, एंगल फिर बीच में साइड आएगी बेटा और फिर एंगल, देखो एंगल फिर साइड फिर एंगल, तो प्रॉपर्टी क्या बेटा, ट्रायंगल क्या हो गया आपस में, कॉन्ग्रुएंट हो गया, देखो एंगल साइड एंगल। अब यहाँ समस्या क्या होगी बेटा आपके सामने, देखो मान लो एंगल 60 डिग्री, और ये कितना भाई इधर का बेटा 70, ये कितना भाई 60, और ये कितना बेटा मान लो, तो यहाँ क्या दिक्कत होगी भाई, क्योंकि हमें पता है इनका तीनों का जो सम हो बेटा, तीन एंगल का सम कितना 180 है ना, तो 180 में तो बेटा इन दोनों जोड़ को घटाओ, 180 में तो कितना बचेगा बेटा वो, सही है, तो यहाँ आपको जैसे यहाँ तो लिख नहीं सकते आप SSA, लेकिन यहाँ लिख सको आप, क्यों लिख सको भाई, देख अनमोल भाई, और लिखा एंगल एंगल साइड, यहां से इसमें ये आपको छूट होगी भाई थोड़ी सी, कैसा
देखो ये 50 मान लो 50 इक्वल हो गया बेटा, ये 60 इक्वल हो गया, तो तीसरा तो तीसरे के इक्वल होना ही होना। क्लियर हुआ मामला? तो एंगल वाले में आप ऑप्शन है आपके पास, भाई कोई से दो एंगल इक्वल हो, तो क्योंकि तीसरा तो इक्वल होना बेटा, चाहे आप साइड बीच में ले लो, चाहे साइड एक तरफ पड़ी हो, बस दो एंगल कोई से भी इक्वल दिखा दो आप, क्योंकि तीनों का सम 180, इसलिए फायदा हो गया आपको। बस भाई ये तो एंगल दे दिए, ये इक्वल होना, अगर ये दोनों इक्वल है मान लो, तो तीसरा तो इक्वल होगा अपने आप ही, प्रॉपर्टी वाई है, लेकिन नाम उसका चेंज हो जाएगा। तो आप अगर चाहोगे इसमें छूट आपके पास, एंगल साइड एंगल को आप एंगल साइड में लिख सकते हैं। क्लियर? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बेटा, तीन प्रॉपर्टी होगी। देखो कॉन्ग्रुएंट की अभी ध्यान रखना, जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन करेंगे आप एक्सरसाइज के, तो आपको इसी बात का ध्यान रखना कि भाई इनमें कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ यूज हो रही, और उससे लगाकर अब बेटा इसमें ना देख इसकी वैल्यू दे देगा, मान लो इसकी वैल्यू दे दी इसमें कि भाइयों 6 सेंटीमीटर, और बेटा इधर दे देगा इसके एक्स की वैल्यू बताओ। जैसे आप ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट लिखोगे तुरंत एक्स इक्वल टू, कुछ भी नहीं करना है ऐसे सवाल ना, कॉन्ग्रुएंट करो और बस आपस में इक्वल दिखा दो, ये 6 तो ये भी 6 होगा पक्का, क्योंकि देख 70 का देखियो भी 70 के सामना, वही इक्वल होगा। जो नहीं है कि इसने एक्स इधर लिख रखा, आप लिख दोगे एक्स बराबर 6, कैसे हो जाएगा भाई बताइए? यहाँ एक्स कहाँ से 6 कहाँ, 70 के सामना, एक्स कहाँ लिख रहा है 60 का सामना, कैसे बराबर कर दोगे? कौन सा रूल लगाओगे? तो ये ध्यान रखना, कोरस्पॉन्डिंग बट सीपीसीटी लिखेंगे हम जब कॉन्ग्रुएंट करेंगे ना, वहां बाय सीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इसी है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट। जहां एंगल या साइड इक्वल है ना, तो जो साइड इक्वल उनके सामने के एंगल इक्वल, और जहां एंगल इक्वल तो उनके अपोजिट ही साइड इक्वल। अनसेट नहीं करना काम, ठीक है? अब नंबर 4, ठीक है बेटा, इसे क्या है RHS, आपको नाम पता होगा इसका सबको? हाँ बताइए जी क्या हो इसका नाम? राइट हैंड साइड, वेरी गुड, बहुत बड़ा, सब बच्चे राइट हैंड साइड बना हुआ मतलब इसका। ये राइट हैंड साइड नहीं होता बेटा, ये क्या होता है? राइट एंगल। ये क्या हो? राइट एंगल। एच मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, एस का मतलब साइड। देखो बेटा हिंदी आप इसमें क्या कहेंगे हिंदी में सर? समकोण बेटा, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, और एक क्या हो बेटा साइड का मतलब भुजा। देखो 4 ही प्रॉपर्टीज ज्यादा नहीं होती बस, है ना? तो RHS का मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, सही ना? क्लियर? इसका मतलब क्या होगा समझो, आ जाओ। देखो इसमें ट्रायंगल कैसे लेंगे 90 डिग्री, ये समझ गए ना आप? तो मेरा भी जीवन सफल और आपका भी जीवन सफल। ABC, ये बच्चे बताओ जहाँ गए आपके स्कूल में जो टीचर मैडम आपके, कोई फोन में देख कर करवा रहा इस एक्सरसाइज सवाल, कोई कहीं देख कर करवा रहा, मतलब यानी कि सबका पता नहीं क्या बात है क्या नहीं, उसका मुझे तो पता नहीं। देखो लेकिन सभी का बैकअप खराब है इस एक्सरसाइज के प्रति, या तो उन्होंने कोई कभी बेचारा अच्छा नहीं पढ़ा पहला कभी, है ना? नमस्ते जी, 1 मिनट बेटा भी आने वाले बच्चे हैं। अब देखो बेटा इसमें क्या हो गया, देखो यहाँ ये देखो राइट एंगल का मतलब ये एंगल कितना हो बेटा 90 के सामने वाले को ना इसे हाइपोटेनियस क्या है बेटा? कर्ण कहें हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहें? हाइपोटेनियस, ठीक है ना? अब देखो एक साइड, अब एक साइड चाहे तो बेस ले लो बेटा, इसका बेस ले लो, या इसका ये ले लो परपेंडिकुलर, इसका भी परपेंडिकुलर, कोई सी एक साइड बराबर होनी है आपस में वही, तो भी ट्रायंगल क्या होंगे राजवंश भाई? ट्रायंगल क्या होंगे बेटा? कॉन्ग्रुएंट होंगे। देख एक एंगल 90 ढूंढना, 90 के सामने की साइड, 90 के सामने की साइड उसे हाइपोटेनियस क्या है, और तीसरी अगर ये साइड ली तो ये साइड लेनी बेटा, अगर यह साइड तो यह साइड, तब भी ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे।